रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंग सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोह मारे नजरिया सावरिया रे, मोह मारे नजरिया सावरिया रे। रंगी सारी रंगी सारी रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे। दे दो दो ना कपड़ा 5 जगह ठीक है ना एक ही जगह 5 में करो ना ये शुरू करो 5 में हां ऐसे करो चावल 3 4 5 धरा का करी मग झुकाव झुकाव थाली झुकाव थाली गाना गाई लोग का चाची जी गाना गाइए। बाबा दुआरे और कोई
अरे रुकिए भाई करा रहे हैं परेशानी इसमें भी एक ही बार बोलिए माटी कोड़े मथुरा के मार देंगी आप हटो।
बताइएगा हमको। माटी के कोड़ाई भाभी का साया देवो साड़ी देवो सियार लगाई माटी के कोड़ाई भाभी का देवू ने के मुगाई लगा दो हाथ में दे कहाँ डाली बोल इधर इधर डाली को बुला डाली को मटिया लगन लागी रे तो से प्यार बलम केसरी तो से प्यार लगन लागी रे तो से लागी रे बलम केसरी तो से लागी रे लगन लागी रे तो से प्यार बलम केसरी तो से प्यार लगन लागी रे तो से लागी रे बलम केसरी तो से लागी रे जी में से बसे जादू सा क्या कर दिया है मोगरे फूल सी मैं लम्हा हर पल जुड़ा तुमसे ही रंगीनिया है सौंधी सी खुशबुएं महकी सी लगन लागी रे तो से लागी रे बलम केसरी तो से लागी रे मैं तो तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी मैं तो तेरे नाल ही रहना जी हर गम संग तेरे सहना जी जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना सोना
कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, तेरे इश्क में जोगी होना, मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना। हो इश्क का रंग सफेद पिया। श्री ब्राह्मण की प्रार्थी श्री श्री द्वारा कल्पी वैष्णवी स्थापित सत्तम की कलुगी कल्पम जम्मू भारत गांधी भारत की आर्यावती दिशा में वैसे दिशा के कर्णपुर मंडल अंतर्गत स्थित स्थान रावतपुर ग्राम स्थित गृह है। अपने घर का जो नंबर है सभी स्थान है। स्वगृह दक्षिणारे महामांगल श्री सुब्रत हो श्री तो महामांगल मार्गशीर्ष मासी शुभिहा। गुड़ या चीनी कुछ डाल दो मीठा होने के लिए। मासी मासी शुभिहा मार्गशीर्ष मासी श्री हदोर श्याम तो गुड़ सुभाद्रम तो शुभिहा। सुभाद्रम तो शुभिहा सुभाद्रम तो शुभिहा। श्याम तो गोत पन्ना अपने पुत्र का नाम लेंगे। गोत पन्ना या अपना नाम लेंगे। नाम नो आया स्वा भगनी पुत्रिया बहन की पुत्री है। स्वा भगनी पुत्रिया। पंडित जी ये जो बंधन आप बांधे हैं ये 2 ही है, इसको 5 कीजिएगा तो अभी कुछ भी लगेगा ना तो फिर 3 जगह उसको बांध देंगे। कल नहीं तो कुछ आया है नहीं आया तो उसको बना जाएगा। बना हाँ क्योंकि फिर अभी अगर 5 जगह कर देंगे फिर कुछ कर देंगे तो फिर बहुत जगह हो जाएगा ना। फिर वो 7 जगह 11 जगह ऐसे कुछ बन जाएगा। 5 ही बहुत होता है। नाम सकल कामना सिद्धि का नाथी है। तत्र विवाहांग कर्मणि कर्म सिद्धि करणार्थी भगवान नारायण विष्णु कृपा प्रसाद प्राप्ति कामना गीतवी तत्रादौ निर्विघ्नता पूर्वकम कार्य संपन्नार्थी तुलसी पत्ता नहीं डलाएगा। निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थी गणपति गौरी वरुण देवता चा मंडप पूजनम उपरांति भगवान सत्यनारायण जागृतौ दूरमुदेति देवं तस्वीति ज्योतिकां ज्योतिकांतर्म्युनः शिवशंकल्पमस्तोः संकल्पचित्तोः। पुनः गणेश भगवान का ध्यान करें। ओम गणानंता गणपतिं भवामहे प्रियानंता भवामहे दीनांता भवामहे तोम्याहम्। आद प्रतिष्ठा पूर्वक चिता युक्ता प्रतिष्ठा करेंगे। सुनीता सुनीता चिंते कैलायामाया उतारोद्रोण गुरुपा वारिण्यानंगा चायम नाची गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधम् गुरु आशाः परिवीति आगाता सौशियान भवति जायमाना धीराता कुरुष्ट साध्योमृता देवीनाहकार उत्पदापदा शान्तिरप्रियच्छामि। माम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापति सेजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं पतिं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। अच्छा कथा कहिए ना तो हल्दी पिसाएगा तब। हाँ तब तक हल्दी पिसाएगा। कथा तो बाद में होगा। कथा पहले हो जाएगा हल्दी बाद में। आप ये मत करिए। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापति सेजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं पतिं शुभ्रं गुरुपवित्रं बलमादि दूंगा। गौरी करी कलश में फिर ओम हरि प्रमोद दंड सुखी परिस्मरी स्वा यो सजित करी विधा पार्श्वः माल्यदीन सुगंधेनी मालित्यादीन मे प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां पुष्पं पुष्पमार्कां समर्पयामि नमः।
ये लो, आप सिंदूर लगाओ। गौरी गणेश जी में कलश में मंडप में चले। हाँ ओम ह्रीं मां ब्राह्मण मासिद बाहु राजन्याकृतः ऊरू तद्विष्याः पद्व्यांगुद्राजिता श्रोत्रादिश्यवाणिमुखादिग्नि रजात। ऐसे लेकर के 5 जगह कलश में ऐसे करके थाप मार 5 जगह मंडप में। नहीं हाथ से। हाँ 5 जगह अलग अलग ऐसे करो। ओम चंद्रमा मनसो जातिक्षोः सूर्यता श्रोत्रादस्य प्राणमुखादिग्निरजात संजंजावर्तसंयुक्तमुनिनां वित्तं दीपं ग्रहणदेवी त्रैलोक्यतिमिरापहं मंडप। आप दीपक पर छोड़ दीजिए। ऊपर 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 ओम हरि ओम नाभ्यासितं शिष्यदेशोमता पद्भ्यां भूर्जसा सूत्रात्था लोकान् कल्पयन्ना तदीयं वस्तु गोविन्दं मां तुभ्यमेव समर्पित ग्रहण सुमुखोद्भुता प्रसीदः परमेश्वराणि विद्युनि विद्यामि नमः। जल से 3 बार ऐश्वर्याय लंबोदराज कलाज विद्याय नागाधनाय सत्यगिरिपुष्टाय गौरी सदागणनाथ नमोते तुम वैश्वी शक्ति बीजा विश्वस्वीयं परमात्माय सम्मोहितं देवी सत्वित्तना भावमुक्त हेतु नमो नमस्ते परकप्रभाय सुस्वीतिहाराय सुमंगलाय सुपासिहस्ताय जकासिनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। प्रार्थना पूर्व नमस्कारान् समर्पयामि नमः। इसको और महिल करते कुंडलम सपीतवस्त्रं सहरेशुः सपीतवस्त्रं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं शान्ताकारं भुजगशयनां पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गमनं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनां योगवेद्रानिगम्यं वन्दे विष्णो भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं विष्णवे नमः। थोड़ा सा अच्छा छोड़ दे। ओम यस्यश्वरण मातृण जन्म संसार वंदनाता विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे तन्धीराता कवनिन्तता द्यौ मनसा देवीन्ता युगोपवीतम्। ओम गणपतये नमः। गौरी नमः। गौरी गणपत्याद्योताभ्यो नमो नमः। ये लग जाए। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्यस्यहजं पुरस्ताति आयुष्यमग्रं तुमुञ्च सौभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तुतेजः यज्ञोपवीतं समर्पयामि नमः। जल से आचमन कराएं 2 बार। इदं आचमनीयं जलं समर्पयामि नमो नमः। उपरान्तेह अथ गन्धानुविलेपनं समर्पयामि नमः। थोड़ा सा इत्र डाल दें। ओम हरि ओम आगुं चुनाति अगुं सुप्रजतां परुखा परुगुन्दति सोमोदमदाय रथो त्वं कति सोमो राजा विद्वान् च मातमुच्यतः श्रीखण्डमण्डालं सुनोहरं विलेपं शिरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृहीतामचन्द्रान् समर्पयामि नमो नमः। वरीश्वायुषजित्वरीर्विधा पारिष्यवः पुष्पं पद्मार्कान् समर्पयामि नमः। तुलसीपत्राणि तुलसी दत्ता। ओम तुलसी पत्र पवित्राणि हरि प्रीतिकराणि च भक्त्या तुभ्यं नमस्यामि भोगमोक्ष प्रदोद भव। तुलसी पत्राणि समर्पयामि नमः। धूपं दर्शयामि नमः। ओम वनस्पतिरसोद्भूतो गन्धारो गन्धोत्तमः आग्रीयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम। धूपं दर्शयामि नमः महाविष्णवे नमो नमः। तदुपरान्तेह अथ दीपं दर्शयामि रजायतः आत्मनीयं हस्तौ संशोधनं गोविंदाय नमो नमः। इतने डाल दे रहे हैं। ग्रहण शुभ भूता प्रसीदा प्रमोद किनारे चले जाइए। थोड़ा सा पंचम किसी चीज में निकाल दे। जल से 3 बार आज 3 बार ऐसे करके जल घुमा। इदं आचमनीयं जलं समर्पयामि नमो नमः। हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करें। पाये विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमः दवण्डबलदन्तामदाशातिर्प्रियच्छमे शृण्णार्तिदृष्टां समर्पयामि नमः। अथ प्रदक्षिणा 3 बार प्रदक्षिणा। ओम ज्ञानिकांच पापानि जन्मांतरकृतांच तानि सर्वाणि सिद्धो प्रतिग्राम पदे पदे। हाथ में जल लेंगे, बोलिए आनेन कृतेन पूजनाख्येन गौरी गणपति वरुण नवग्रहादि च विष्णु प्रियंताम नमः। जल को नीचे गिरा करके भगवान को प्रणाम करेंगे। जुड़ेंगे मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरा यदपूजितं मया देवा परिपूर्णं तदेस्तु नारायण भगवान की। 88,000 ऋषि मुनिगण आकर के एकत्रित हुए। उसी समय पुराण और शास्त्रों की जाता श्री सूत जी महाराज वहां पर आए। सूत जी महाराज जी को आया हुआ देख करके सभी ऋषि मुनिगण उठ करके खड़े हो गए। सूत जी महाराज जी को नमस्कार किया। स्थिति सुनने के उपरांत से सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, आप सब यहाँ पर क्यों आए हैं? आपके मन में क्या है? आप इस तरह से किस सभा का आयोजन कर रहे हैं? ऋषिगण कहते हैं, हे सूत जी महाराजा, ये जो कल्याण होगा कोई ऐसा व्रतम तपस्या बतलाइए जिसको बहुत ही कम समय में करके मनुष्य सुख और शांति पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, आपने बहुत अच्छी उत्तम बात पूछी है। इस कलयुग का बार भटकता रहेगा, उसको स्थिरता प्राप्त नहीं होगी और लोलुपता पे ही लगा रहेगा, जिससे मनुष्य ना तो कोई बड़ा जप कर सकता, ना तप कर सकता, ना यज्ञ आदि कर सकता है, क्योंकि उसमें धन और परिश्रम दोनों बहुत ही लगेगा, जिससे मनुष्य कोई करने को तैयार नहीं होगा और फिर मनुष्य एकाग्र भी नहीं हो पाएगा। और सभी मनुष्यगण इस आवागमन से मुक्त होकर के अनेक प्रकार के रोग शोक आदि से मुक्ति प्राप्त करके मेरी शरण में आए, क्योंकि भरण पोषण निद्रा आहार आदि तो पशु भी करते हैं, लेकिन ज्ञान सिर्फ मनुष्य को होता है कि किस प्रकार से उसको शांति मिलेगी, किस प्रकार से भगवान की भक्ति प्राप्त होगी और मुक्ति का मार्ग सभी मनुष्यों से कि कष्टों को देख करके भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे नारायण, हे दीनबंधु, हे दया के सागर, करुणा निधान, आपकी जय हो। हे शरणागत वत्सल भगवान, आपकी जय हो। नमो वांग मनसातीत आदि मध्य। ऐसा कलयुग आएगा, उसमें जो मनुष्य भगवान नारायण के बतलाए हुए सत्य मार्ग पर चलेगा, भगवान की भक्ति प्राप्त करते रहेगा, वही अपने धर्म से जुड़ा रहेगा, वही अपने धर्म और अपने कुल का नाम रोशन करेगा। नारद जी कहते हैं, दुख शोकादि शरणम धन सौभाग्य विजय प्रदायकम। दुख और सुख का नाश करने वाला, धन और धान्य को देने वाला, सौभाग्य और संतान को देने वाला तथा मनुष्य को सभी जगह पर बड़ी शिष्य नारायण भगवान की जय। अध प्रथमोध्याय संपूर्ण। इनका नाम सदानंद जी था। सदानंद जी बहुत निर्जय हुए, भगवान से प्रार्थना किया कि हे नारायण, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया है जो मुझे इतना दुख प्राप्त हो रहा है? मुझे एक बार भोजन करने के लिए मीलों तक, कोसों तक इस जन्म में ऐसा कोई भी कर्म नहीं किया जिसमें कि मुझे कुछ भी स्मृति नहीं है। इसके पूर्व मेरी कौन सी योनि थी? मैं किस जान गया कि कोई सामान्य मनुष्य नहीं हो सकता जिसके चेहरे पर इतना तेज हो। तब भगवान नारायण शिव ब्राह्मण हाथ जोड़ करके बोलता है कि हे ब्राह्मण के रूप में, भिक्षुक ब्राह्मण के रूप में देखता है, भिक्षा मांगने वाला। उपाय मिजानासी कृपया कथिष्य प्रभु। हे प्रभु, मैं बहुत ही निर्धन गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा मांगने की इच्छा से भ्रमण करता हूँ और मुझे भिक्षा में जो अन्न मिलता है उससे मैं अपना भरण पोषण करता हूँ, जिससे मेरा कल्याण होता है। तब वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले भगवान नारायण ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, तुम दीनता को छोड़ करके, आलस्य का परित्याग करके भगवान सत्यनारायण की शरण में जाओ, भगवान नारायण का उत्तम तुम पूजन करो तथा और अगर कुछ नहीं लेगा तो कभी भी इस समाज में आपकी प्रतिष्ठा को
वह मनुष्य किसी भी समय आपके मान सम्मान को उतार देगा और बोलेगा कि व्यक्ति के पास खाने के लिए नहीं था, मैंने खाने के लिए अन्न दिया था। इसलिए हे ब्राह्मण, अगर तुम्हारी कुछ भी मांगने की इच्छा है तो न नारायण भगवान विष्णु से मांगो। भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान हैं और सभी संसार का, सभी प्राणियों का भरण पोषण करते हैं, सभी की इच्छा के अनुसार उनको फल देते हैं। उन्हीं कृपा से सभी मनुष्य चलते हैं। अगर तुम भी भगवान की शरणागत होगी तो भगवान भगवान के चरणों पर उसका विश्वास होता है, उतना ही उसका कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होता है। इसलिए भगवान से मांगो जो कुछ मांगना। जहाँ बड़े बड़े राजा, चक्रवर्ती, सम्राट, बड़े बड़े यति, मुनिगण, बड़े बड़े योगी, तपस्वी सब जाकर के हाथ फैलाते, अपनी झोली फैलाते हैं। देवता गण भी आके उन्हें नारायण से मांगते हैं। अगर कुछ मांगना है तो उन्हें नारायण भगवान विष्णु से मांगो। किसी मनुष्य से मांगने की क्या आवश्यकता है। इस प्रकार से बहुत प्रकार से ब्राह्मण को समझा करके भगवान अंतर्ध्यान हुए। ब्राह्मण की समझ में बात आ गई। उसने संकल्प किया कि आज के बाद मैं भिक्षा नहीं मांगूंगा। जिस प्रकार भिक्षा मांगते हुए भी मुझे भोजन पूर्ण नहीं होता था, उसी प्रकार अगर मुझे भूखा भी रहना पड़ा तो ये भगवान नारायण की कृपा होगी। मैं उनके लिए भूखा रह लूंगा, लेकिन अब भिक्षा नहीं मांगूंगा। आज मुझे जो भी अन्न धन प्राप्त होगा उसको मैं भगवान सत्यनारायण को अर्पण कर दूंगा तथा भगवान की शरण में जाकर भगवान सत्यनारायण का उत्तम प्रतिम पूजन किया, जिसके प्रभाव से धन पुत्र आदि से संपन्न हुआ। सूर्य कहते हैं, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर सभी प्राणीगण कृपा करते हैं, सभी लोग उससे प्रेम करते हैं और सभी उसके कार्य के लिए तत्पर होते हैं। जिस पर भगवान की कृपा नहीं होती तो उसके सगे हितैषी भी शत्रु बन जाते हैं, मित्र भी उसके काम नहीं आते, ना उसके नाते रिश्ते भी काम आते हैं और फिर उसका कोई कार्य नहीं बनता। जब भगवान की एक नज़र टेढ़ी होती है और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तब शत्रु भी उसके परोपकार के लिए आ जाते हैं। ऐसी भगवान की लीला है। ब्राह्मण के व्रत से भगवान प्रसन्न हुए, ब्राह्मण धनपुत्र आदि से संपन्न हुआ। फिर भगवान सत्यनारायण का व्रत करता हुआ जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण भगवान सत्यनारायण, आप ये क्या कर रहे हो, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती। ब्राह्मण कहता है, लकड़हारे, मैं अतुल तेज संपन्न भगवान नारायण का, सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। उन्हीं की कृपा से मुझे धन धान्य की प्राप्ति हुई है। अतः ये जो कुछ भी मेरे पास आज है ये सब उन्हीं की कृपा से। मैं तो कुछ भी नहीं, मैं एक तुच्छ मनुष्य हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरी कुछ भी सामर्थ्य नहीं है। ये सब नारायण की कृपा है। तब नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार से लकड़हारे ने व्रत एवं पूजना के विधान को जान करके प्रसन्नता पूर्वक अपने नगर को चल पड़ा। ब्राह्मण कहता है, रंभा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य च चूर्णकम। रंभा फल, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामग्री लेकर के सवैया मात्रम भगवान सत्यनारायण को अर्पण करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का उत्तम पूजन करता हुआ जीवन व्यतीत करना चाहिए। लकड़हारे के मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। लकड़हारा भगवान नारायण का स्मरण करता हुआ अपने नगर को गया और भगवान सत्यनारायण की कृपा से साथ भगवान सत्यनारायण का व्रत किया, पूजन किया, जिसके प्रभाव से वह लकड़हारा धनपुत्र आदि से संपन्न हुआ। इस श्लोक में समस्त सुखों का उपभोग किया और अंत में भगवान सत्यनारायण के परम धाम सत्यपुर वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। सूर्य कहते हैं, हे ऋषियों, जो मनुष्य भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत पूजन करता है, भगवान नारायण की आनंद में कथा का श्रवण करता है, उसका परम कल्याण होता है। निर्धन धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। ऐसा उत्तम भगवान सत्यनारायण का व्रत है। बोली श्री सत्यनारायण भगवान की जय। में जाता, वहाँ पर भूखों को भोजन कराता, ब्राह्मणों को धन देता, संतुष्ट किया करता था। उस राजा के पास अतुलनीय धन संपत्ति थे, लेकिन राजा के कोई संतान नहीं थे। संतान ना हो सकने के कारण वह राजा दुखी रहता था। एक दिन राजा भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का
उत्तम प्रतिम पूजन कर रहा था, उसी समय अनेक प्रकार के पुष्कल धनराज से हीरे जवाहरात आदि से संपन्ना एक साधु राम का वैश्य आया। वैश्य ने आकर के राजा को प्रतिम पूजन करता हुआ देख करके राजा से बोला कि हे राजना, किमदम कुर्सी राजन भक्त्युक्तेन चेतसः प्रकाशम कुरुतः सर्वं सोऽस्तुमिच्छामि काम्या। हे राजना, आप बहुत ही भक्ति चित्त से प्रसन्नता पूर्वक क्या कर रहे, उसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है? राजा कहता है, साधु से अतुलित संपन्ना मैं भगवान सत्यनारायण का उत्तम प्रतिम पूजन कर रहा हूँ और उन्हें नारायण की कृपा से मुझे धन धान्य की प्राप्ति हुई है। इस प्रकार से व्रत के विधान को जान करके वे राजा प्रसन्नता पूर्वक पुनः साधु ने कहा कि हे राजन, ममापि संततना, मेरे भी कोई संतान नहीं है और भगवान सत्यनारायण की कृपा से मुझे अवश्य ही संतान होगी, ऐसा मेरा विश्वास है भगवान के व्रत पे, इसलिए आप मुझे बतलाएं। वह साधु केवल बातों से ही धनी था, लेकिन वह साधु एक नंबर का कृपण था। वह बहुत ही कंजूस था, कभी कुछ उसने पूजन पाठ आदि कुछ भी नहीं अपने जीवन में किया था, ना ही वह कभी किसी को दान ही किया था। प्रतिदिन इस तरह से बढ़ने लगे जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। एक दिन साधु की पत्नी ने मीठी वाणी में अपने पति से बोली, हे पतिदेव, अब भगवान सत्यनारायण का उत्तम प्रतिम पूजन हमें अवश्य करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण ने हमें एक संतान दिया है और इस गृहस्थ आश्रम का सबसे बड़ा धन दिया है। अगर गृहस्थ आश्रम में संतान नहीं तो बिना संतान का गृहस्थ आश्रम बिल्कुल सूना प्रतीत होता है और भगवान की कृपा से हमें संतान की प्राप्ति हुई है, इसलिए हमें एक संतान हुई है और भगवान ने हमारे कार्य को पूर्ण किया का प्रतिम पूजन करूंगा। ऐसा कहकर के साध्वी से पुनः चला गया और जाकर के व्यापार करने लगा। व्यापार करते करते साध्वी तो बहुत समय व्यतीत हुआ। पुनः साध्वी अपने नगर में आया। नगर में आकर के साध्वी ने अपनी पत्नी को अपनी पुत्री को सखियों के साथ साध्वी तुझे दारुण कठिन महान प्राप्त होगा। साध्वी को ऐसा साप दे दिया। साध्वी से पुनः जब अपने घर को गया तो साध्वी तो अपने पुत्री के लिए एक सुंदर वर का अन्वेषण किया, विवाह किया। पुनः कुछ समय बाद साध्वी भिक्षा मांगने साध्वी से पुनः व्यापार के लिए अपने दामाद को लेकर के चल पड़ा और व्यापार करने लगा। रत्नसारपुर नगर में साध्वी व्यापार करने लगा। भगवान की माया से भगवान सत्यनारायण ने माया से 2 चोरों को भेजा। चोरों ने जाकर के राजा के धन को चुराया। धन को चुरा करके वहां से जाने लगे। तब राजा के सैनिकों ने देख लिया। तब उनको पकड़ने के लिए जब दोनों महावैश्य दौड़े, राजा के सैनिकों ने जब दौड़े तब वह दोनों महावैश्यों के पास धन को रख करके दोनों महावैश्यों को बंधन मुक्त किया। उनका जो धन लिया था उसको दूना करके दिया और दोनों महावैश्यों ने अपने नगर के लिए प्रस्थान कर दिया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तृतीय अध्याय संपूर्ण। हमें भगवान की शरण में जाना चाहिए। दोनों महावैश्यों ने भगवान सन्यासी के पास जाकर के मेरी पूजा से उदासीन होने के कारण ही तुमने प्रस्थान किया। साध्वी से अपने नगर के समीप आकर के अपने धन के रक्षक दूतों को अपने घर पर भेजा, शुभ समाचार देने को भेजा। दूतों ने जाकर के साध्वी की पत्नी ने भी भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का परित्याग कर दिया और अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। इससे भगवान सत्यनारायण पर रुक हुए, साथ दिया कि हे साध्वी से तुझे दारुण कठिन महान दुख प्राप्त होगा। साध्वी के दामाद को नौका के साथ जल में दृश्य कर दिया। कर साध्वी ने अपने दामाद को न देख करके बहुत ही घबराया। कलवती कन्या ने जब अपने पति को नहीं देखा तो मूर्छित होकर के जमीन पर गिर पड़ी। फिर अपने पति के चरण पादुकाओं को लेकर के उनके साथ सती होने के लिए तैयार होने लगी और अपने पति के चरण पादुकाओं के साथ जब सती होने को तैयार होने लगी तब साध्वी ने ऐसी स्थिति को देख करके बहुत ही घबरा गया और भगवान से प्रार्थना किया, हे नारायण, मैंने जो कुछ अपराध किया है या मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान से प्रार्थना किया। तब आकाशवाणी हुई कि साध्वी तेरी पुत्री भगवान सत्यनारायण के प्रसाद का परित्याग करके आई है
इसलिए इसका पति अदृश्य हो गया है। यदि ये घर जाकर के भगवान के प्रसाद को ग्रहण करेगी तो इसका पति इसको प्राप्त होगा। कलवती कन्या अपने घर को गई, भगवान सत्यनारायण के प्रसाद को ग्रहण किया, पुनः आकर के अपने पति के दर्शन किए। दर्शन करके प्रसन्नता पूर्वक अपने पिता से बोली, हे पिताजी आप तो घर चले, विलंब क्यों कर रहे हैं। तब कलवती कन्या अपने पति के साथ अपने पिता के साथ अपने घर पर आकर के निवास करने लगी। साधुविष्य भगवान सत्यनारायण का उत्तम प्रतिम पूजन करता हुआ इस लोक में समस्त सुखों का भोग करके अंत में भगवान नारायण के परम धाम सत्य वैकुंठ धाम को प्राप्त किया। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अतः चतुर्थाध्यायः शंभो। बोले सत्यनारायण भगवान। भगवान वन में जाता, वन से बहुत से पशुओं को मार कर दिया था, उनको अपनी प्रजा में वितरित कर दिया करता था, जिससे गौतम पूजन कर रहे थे। देख करके भी राजा अहंकार उसको बनने गया। ग्वाल बालों ने जब भगवान का प्रसाद राजा के सर पर रखा तो राजा ने प्रसाद का परित्याग करके पुनः चला गया। जिससे भगवान सत्यनारायण पर रुक हुए। राजा को शाप दिया कि हे राजन, तेरा सर्वस्व नष्ट हो जाएगा, ऐसा शाप दे दिया। राजा जब पुनः अपने नगर में गया तब राजा ने देखा राजा का सर्वस्व सब कुछ नष्ट हो गया। देख करके राजा बहुत ही घबरा गया। पुनः राजा ग्वाल बालों के पास जाकर के भगवान सत्यनारायण का उत्तम पूजन किया, जिसके प्रभाव से वह धनपुत्र आदि से संपन्न हुआ। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जो मनुष्य भगवान सत्यनारायण का उत्तम पूजन करता है, भगवान नारायण की अनंत कथा का श्रवण करता है, उसका परम कल्याण होता है, निर्धन धनवान हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ व्यक्ति भय से मुक्त हो जाता है। ऐसा उत्तम भगवान सत्यनारायण का व्रत है। हे ऋषियों, इस कलयुग में भगवान सत्यनारायण अनेक रूप धारण करके अवतीर्ण होते रहेंगे। भगवान सत्यनारायण को कोई काल कहेगा, कोई ईश कहेगा, कोई सत्यनारायण कहेगा, कोई सत्यदेव कहेगा। ऐसा भगवान सत्यनारायण का वैशिष्ट्य है। भगवान सत्यनारायण समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाले होंगे। हे ऋषियों, जो मनुष्य भगवान सत्यनारायण का मृत्यु पूजन करेगा वह इस लोक में, पृथ्वी लोक में अनेक कीर्तियों को प्राप्त करेगा, सुख संपत्ति को प्राप्त करेगा, पुत्र पौत्र को प्राप्त करेगा और फिर इस लोक में भोग करके अंत में भगवान सत्यनारायण के परम धाम और सत्यपुर वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। ऐसा उत्तम भगवान सत्यनारायण का व्रत है। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचमोध्यायः संपूर्ण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। इश्क की धून रोज जलाए, उठता धुआं तो कैसे छुपाए। हजूरी मांगे है तेरी मंजूरी, कजरा सियाही दिन रंग जाए, तेरी कस्तूरी रैन जगाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। चाहे भी तो भूल न पाए। मन मस्त मगन बस तेरा नाम दोहराए। मन मस्त मगन तेरा नाम दोहराए।
भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश ये जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का दुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर काट मिटे कद का ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गाऊं मैं किसकी स्वामी शरण गाऊं मैं किसकी तुम बिन और दूजा प्रभु बिन आस करो मैं जिसकी ओम जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख ललका मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो भरता ओम जय जगदीश तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विध मिलो दया में किस विध मिलो दया में तुमको मैं कुमति जय जगदीश हे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे स्वामी तुम रक्षक मेरे अपने हाथ बढ़ाओ अपने सर लगाओ बार पर तेरी ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे तत् शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वां भवानी सहितां नमामि त्वमेव हो माता दत्ता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्यारूढं त्वमेव मम देवी देवा नीलाम्बुजाश्यामनकोङ्गलागं सीताशवारापितवामिभागं कालो महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। डोली सत्यनारायण भगवान की जय, विष्णु भगवान। माझी लाडाची ग आवड हिला चंद्राची ग नवराई माझी नवसाची ग अप्सरा जशी इंद्राची ग ओराई
सकुचाती वो। चुनर में इसकी सितारे सारे चमकीले चमकीले चमकीले, कंगन में इसके बहारे पाचे हरियाले हरियाले हरियाले। Nodai ma chilara chiga, aura hila chandra chiga. Nodai ma navsa chiga, apsura zashi indra chiga ga. सुनियो जी इसको, रखियो जतन से, बड़ी नाजुक है नाजुक है नाजुक कलिए अनमोल, कलिए अनमोल। आओ जी आओ, ठुमका लगाओ, जरा बहको जी बहको जी बहको, खुशियों के बाजे ढोल, खुशियों के बाजे ढोल। आंखों में इसके इशारे बड़े नखरीले नखरीले नखरीले, सपनों के लाखों नजारे सारे रंगीले रंगीले रंगीले। बौराई चली शर्माती घबराती वो, पिया के घर इठलाती बल खाती वो, सुरमई नैना छलकाती छलकाती वो, पिया के घर भरमाती सकुचाती वो। इनोसेंट सी शक्ल बनाए, क्यूटी पाई क्यूटी पाई, आए हाय क्यूटी क्यूटी पाई। दिल कर जाती है।
सेंट लगा के तेरा पार्टियों में जाना, आशिक फसाने का तरीका है पुराना। सेंट लगा के तेरा पार्टियों में जाना, आशिक फसाने का तरीका है पुराना। तने बदन के तू सुर सारे छेड़ दे, मुंह से लगाए बिना बांसुरी बजाए। नींद चुराना नौजवानों की तो ठीक है, बुड्ढों का चाहे ब्लड प्रेशर बढ़ावा। की तुझे कोई फिक्र नहीं, पहली डेट पे कहे ओके बाय। देवदास की तरह अफसोस वो करे, तो तू हंस के इनोसेंट सी शक्ल बनाए। क्यूटी पाई, क्यूटी पाई, आए हाय। क्यूटी क्यूटी पाई, क्यूटी पाई, क्यूटी पाई, आए हाय। क्यूटी क्यूटी पाई। दो नैन सितारे है चांद सा मुखड़ा, क्या कहना उसका आफरीन। दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा, उसके जैसी न कोई नाज़नीन। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। कैसे मैं कहूँ शुक्रिया, उसका मुझ पे एहसान है। ना चीजों की बस्ती में वो जो बन के आई मेहमान है। कैसे मैं कहूँ शुक्रिया, उसका मुझ पे एहसान है। ना चीजों की बस्ती में वो जो बन के आई मेहमान है। लगता है शादी घर में उसके आने से जैसे चल के आई है खुशकिस्मती। सारी महफिल की वो जान बनी है, क्या कहना उसका आफरीन। मुफलिस के दिल का अरमान बनी है, उसके जैसी न कोई नाज़नीन। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। पापा जी पापा
ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਬਣਾ ਦਿਲ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਰੰਗ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸਿਤਾਰਾ ਵੇ ਯਾਰਾ ਸਾਰੇ ਗੰਗ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੰਗ ਦੀ ਯਾਦ ਚ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਗਾ ਉਹ ਨਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਦੀਆਂ ਬਰਸਾਤਾਂ हिंदुस्तानी रानी बन जा राजा की तो गोरिया
लड़के तो मार ही देती होगी तो दिन में
बदतमीज दिल मैना मैना